मेरा दोस्त फुटबॉल देखता भी नहीं, पर उसको इतना पता है कि ग्लेजर्स आउट और क्रोएंकी आउट क्या है। कल मुझे क्या था कि एनिक आउट जो स्पर्स के ओनर है वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, यूरोपियन सुपर लीग के बाद जो हंगामा मचा है, ओनर्स की जो इमेज टार्निश हुई है गंदी तरह की, तुम पैसे भी लोगे हमारे क्लब से, तुम अपना और ब्रांडिंग बढ़ाओगे, तुम हमारी कदर करते नहीं, हमारा कोई सी नहीं है, कम्युनिकेशन कुछ नहीं है बिटवीन ओनर्स, 50+1 लाओ, जो जर्मन रूल वो हरकत है वो लाओ। ऐसे काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे, काफी आर्सेनल ने करा अगेंस्ट एवर्टन वाली गेम में, यूनाइटेड ने इससे पहले करा था ऑब्वियसली ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर, बट इस बार अंदर आ गए, कति इन्वेड कर दिया, गेम पोस्टपोन हो गई। और एक बहुत बड़ी बात है, अगेंस्ट लिवरपूल एक बहुत बड़ी गेम इंग्लिश कैलेंडर में, इतनी बड़ी गेम जब पोस्टपोन होती है ड्यू टू फैंस इन्वेड करना पिच में, और एक बैनर लेके चलना जिस क्लब को बंदा ओन करता है उसको क्वेश्चन करना पब्लिकली, इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। बट व्हाट आर दे डिमांडिंग? इट्स वेरी स्प्लिट अप। एंड क्यों क्यों कर रहे हैं? बेसिकली सेकंड पे है यूनाइटेड, क्या चिंता वाली बात है? अकेडमी के बंदे निकल रहे हैं, मेसन ग्रीनवुड आ रहा है, शोला शोट आया आ रहा है, एक्सेल तुआनज़ेबी, मार्कस रैशफोर्ड, ओले लुक्स द गाय, काफी अच्छा स्पोर्टिंग डायरेक्टर वापस अपॉइंट कर लिया कहीं ना कहीं, अंदर का ही करा, कोई बात नहीं, मर्टो बट करा तो कुछ तो करे। तो हल्के से अगर कुछ पॉजिटिव मूव्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, देन व्हाई आर दे क्वेश्चनिंग अगेन? ठीक है, यूरोपियन सुपर लीग हर किसी ने 12 की 12 टीमों ने आगा, ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं? तो ओनर्स हैं ही ऐसे। काले वैसे गाने में लिरिक्स थे कि हैड टू बी हम्बल व्हेन यू स्टंटिंग ऑन अ जंबोट्रॉन। तो हाँ, मतलब ठीक है, वो रिच है बट कर तो रहे हैं। कितनी गंदी वेजेस थी मार्कोस रोहो की, सर्खियो रोमेरो की, पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इतनी गंदी वेजेस अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे बंदों ने जो इतना खेल भी नहीं रहे, तो क्या कमी रह गई? एंड द मेन क्वेश्चन इमर्जेस कि 1 बिलियन 1.5 बिलियन क्लब से निकाला गया अपने प्रॉफिट के लिए, क्लब में इतना इन्वेस्ट किया नहीं गया। इन माई ओपिनियन जितना तुम रीड करोगे इसके बारे में, एक चीज अगर तुम यूनाइटेड, क्योंकि यू कैन सेग्रीगेट यूनाइटेड एंड आर्सेनल। मुझे पता है एफएसजी ने भी यूरोपियन सुपर लीग साइन करी थी, उन्होंने भी हरकतें कर दी, ठीक है, दे फक्ड अप। बट अगर मैं लिवरपूल फैन हूं, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं, एंड आई नो इट साउंड्स वेरी फोनी, एंड आई नो मे बी लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस वोंट एग्री विद मी, बट मैं कर रहा हूं क्योंकि उसने क्लब को उधार दिया। क्योंकि अगेन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? जो नासिर अल खलीफी है पीएसजी का ओनर, हाँ वो इन्वॉल्व होता है ड्रेसिंग रूम में, हर जगह दिखता है वो, ठीक है, बट द होल काम एक ओनर का इज टू डेलीगेट काम। लुक एट शेख मंसूर सिटी में, चिकी बिर्गिस्ताइन, सेप सोरियानो, इंटेलिजेंट बंदों पे काम दे दे कि तुम संभालो। वहां पे नासिर अल खलीफी ने लियोनार्डो पे काम दे दिया, यहाँ पे एड वुडवर्ड था, तो वो काफी क्वेश्चन था, वो जा चुका है, ठीक है, बट अब अंदर के बंदे डैरन फिचर बोला, ठीक है, मर्ट जो अंदर पहले ही काम करता है उसको वापस कर दिया, एंड खुद ही की हायरार्की बढ़ाई जा रही है अंदर अंदर। तो बाहर से कुछ वेंदर सार, ऐसे कुछ ब्रेन्स जो प्रॉपर यूनाइटेड के लिए काम कर चुके हैं, उनके लिए काफी, उनको अंदर लाने के लिए काफी अगेंस्ट है ग्लेजर्स, ये भी अक्यूज किया गया। अगर मैं चेल्सी फैन हूं, मैं लिटरली फॉरगिव कर रहा हूं रोमन अब्रामोविच को, उसने क्लब उधार दिया, लिटरली सब दे रखा है उसने मुझे, ठीक है, लैम्पार्ड को सैक करा, बट तुखल तो अगेन ये क्लच चीजें ये क्लब करते हैं, सिटी। एंड आई थिंक द होल आंसर इज कि यूनाइटेड एंड आर्सेनल, आई एम नॉट मीनिंग दिस इन अ नेगेटिव वे, बट दे आर नॉट, दे आर जेलस, दे आर लुकिंग एट देम एंड दे फीलिंग कि हाँ इनके क्लब के तो यार देखो, यहाँ पे ग्लेजर्स ने 1.5 बिलियन निकाल लिया इस क्लब से, और वहां पे वो 1.5 बिलियन इंजेक्ट करा शेख मंसूर, ये क्या बकचोदी है? फिर हाउ आर वी कंपीटिंग ऑन अ सिमिलर लेवल? जब ऐसी हरकत है तो वी नीड अ न्यू ओनर, हमको न्यू करना है। एंड द होल क्वेश्चन इज कि विल दे गेट अ न्यू ओनर? विल ग्लेजर्स सेल? विल स्टैन क्रोएंकी, जॉश क्रोएंकी, केएसई एक स्पोर्टिंग ब्रांड है, कंपनी है लिटरली, काफी क्लब्स ओन कर रखे हैं एनएचएल में, एनएफएल में, बास्केटबॉल में, कहाँ। एंड सेकंड मोस्ट रिचेस्ट स्पोर्टिंग ब्रांड है केएसई, पैसों की कमी नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट मे बी देयर इंटरेस्ट एंड देयर कम्युनिकेशन विद द फैंस, जो काफी लोग कंप्लेन करते रिगार्डिंग। अगर मैं तुमसे बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि आर्सेनल और यूनाइटेड, अगर उनके पास पिछले 10-12 साल में तगड़ी ओनरशिप होती, लेट्स से चेल्सी और सिटी वाली, या फिर लिवरपूल वाली भी, ठीक कहीं ना कहीं, विल दे हैव बीन, क्या वो और सक्सेसफुल होते? एंड द आंसर इज यस। एंड तुम बोलो कि नहीं, तो उनके पास तो ग्वार्डियोला था ना, यहाँ पे तो कोच अच्छा नहीं था, यहाँ पे तो उनाई एमरी आ रहा है, वेंगर एंड में हग रहा है, ठीक है, वहां पे तो कोच, बट अपॉइंट कौन कर रहा है? हाँ ठीक है, ग्लेजर्स ने अपॉइंट किया जोसे मोरिन्यो को, बट क्या दिया उसको? पूरे सीजन जोसे मोरिन्यो कंप्लेन करता है कि कुछ बैकिंग नहीं दे रहे मुझे। तो इट्स द होल साइकिल, लेजी ट्रांसफर करना, एंड प्रॉपर 16 साल से यूनाइटेड के अगेंस्ट होता रहा ग्लेजर्स के रिगार्डिंग, एंड दे आर प्रोटेस्टिंग। एंड आई थिंक इट्स ह्यूज एंड रेवोल्यूशनरी, क्योंकि पहली बार तुम गेम पोस्टपोन कर रहे हो फैंस यूनाइट होके, विच गिव्स आउट अ प्रॉपर स्टेटमेंट। इट रियली इज अनलाइकली कि वो सेल करेंगे क्लब को, क्योंकि इट्स पॉसिबल नहीं, हमने कल बात करी थी डैनियल एक की, कि वो स्पॉटिफाई का सीईओ बाय करेगा आर्सेनल को, एंड इज कमिंग विद द आइडिया ऑफ डेनिस बर्गकैम्प, पैट्रिक विएरा एंड थियरी ऑनरी। काफी लोग बोल रहे हैं कि स्टैन क्रोएंकी वोंट सेल, केएसई वोंट सेल, ऑब्वियसली बिकॉज उनको पैसे और निकालने हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उनका एक एसेट बन चुका है वो क्लब, जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अपना सब कुछ एसेट निकालने के लिए, उस क्लब को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो काफी लेमैन जनरल हर कोई फैन ये बोलता है। बट ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन इज कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड मैन यूनाइटेड एंड आर्सेनल। वो बिलियंस 3-4-5-6 अपने कितने बिलियंस में क्लब है वो लिटरली। डैनियल एक उसकी 2 बिलियन शायद से वर्थ है, अपनी गांड का जोर लगा के वो ट्राई कर रहा है कहीं ना कहीं यूनाइटेड के लिए। कॉनर मैग्रेगर ट्वीट कर रहा था, क्या वो खरीदेगा?
तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर पुशिंग टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ 50+1 एंड 50+1 के भी ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि पिछले साल हॉफनहाइम वर्सेस बायर्न वाली गेम में एंड के 10 मिनट नहीं खेले गए थे क्योंकि हॉफनहाइम 50+1 में काम करता है, बट उनके ओनर्स और उनके जो मेंबर्स ने हल्की से कुछ बकचोदी कर दी एंड ओनर का थोड़ा और से हो गया था, तो वो और एक्सटर्नल मनी निकाल रहा था, इंजेक्ट कर रहा था, जो भी हरकतें कर रहा था, थोड़ी प्रॉपर 50+1 से वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो डू यू थिंक 50+1 आने के बाद, आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक यहाँ पे, कि सब कुछ सही हो जाएगा? एंड ये क्वेश्चन काफी लोग पूछेंगे एंड इसका आंसर इन माय ओपिनियन कि कुछ तो बेटर होगा, कुछ तो लिटरली बेटर होगा जो अभी चलता रहा यूनाइटेड और आर्सेनल में। एंड 50+1 रूल को ऑन साइड लाने के लिए गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट चाहिए, तो बोरिस जॉनसन काफी इन्वॉल्व था यूरोपियन सुपर लीग के बकचोदी के लिए, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं। तो इफ हिल कंट्रीब्यूट, इफ हिल हेल्प, पता नहीं, बट प्रोटेस्ट, एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि वी हैव टू डबल अप। ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार प्रोटेस्ट किया और चुप हो गए। वी हैव टू मेंटेन द प्रेशर। 5 गेम बचे प्रीमियर लीग की, 2 यूनाइटेड की होम गेम्स बची हैं। दिल ट्राई टू डू द सेम, दिल ट्राई टू प्रोटेस्ट आउटसाइड एंड मे बी द पुलिस विल बी मोर अवेयर, वो उनको अंदर आने देगी नहीं डेफिनेटली, बट प्रेशर रहेगा एंड पब्लिकली इमेज टार्निश होगी एंड यूनिटी आएगी फैंस में। एंड काफी लोगों का, काफी फैंस का मिक्स्ड रिएक्शन होगा। सम मे बी अग्रीइंग विद दिस और मे बी नॉट, ठीक है, बट इफ यू जनरली लुक एट अदर प्रीमियर लीग क्लब्स, you can't go against the concept of ownership. You can't go again, fan ownership important, but ownership, look at example of Chelsea and City, उन क्लबों की लिटरली सीमाएं पार हो गई। इफ यू हैव द राइट ओनर्स विद द राइट माइंडसेट एंड राइट बंदे डेलीगेट करें, देन यू कैन लिटरली मेक अ लॉट ऑफ योर क्लब। एंड अगेन यूनाइटेड फैंस अभी कितना भी सक्सेसफुल सेकंड प्लेस में आ रहे हो, ठीक है, बट दे लो लॉन्ग टर्म में उनको लिटरली एक्सप्लॉइट किया गया है, उनसे बिलियंस निकाले गए हैं। एंड अगेन काफी एक इंटरेस्टिंग लाइन थी प्रोटेस्ट के बारे, 2-3 बंदों ने बोला कि इवन इफ दे साइन मेसी रोनाल्डो वी वोंट फॉरगिव देम, दे हैव टू गो। तो चीजें इतनी आगे तक बढ़ चुकी हैं एंड आई एग्री विद दिस, क्योंकि अगेन अगर 16 साल तक कुछ करेंगे तो अभी करके क्या कर लेंगे? क्योंकि काफी लोग बोले कि चल इतना प्रेशर बन गया, अब वो समर में बाय करेंगे। एंड अगेन बाइंग इज नॉट द क्वेश्चन। वो अलेक्सिस सांचेज को बाय कर चुके थे, मोरिनियो को लुकाको मिला था, अभी कवानी सेन के। बाइंग इज नॉट द क्वेश्चन, दे माइट बाय रियली गुड टैलेंट क्योंकि उनके पास पैसे हैं, पैसों की कमी यहाँ पे नहीं है। बट आई थिंक अभी जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो काफी इंग्लिश फैंस या फिर ऐसे फैंस जो काफी ज्यादा क्लोज है, मतलब ठीक है, मतलब इंडियन फैंस भी काफी क्लोज है यूनाइटेड से, बट वो बोल रहे हैं कि यूनाइटेड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो ओल्ड ट्रैफर्ड की सीलिंग लीक करती है। तो वो कह रहे कि जनरली ये सब पैरासाइट है एंड विच इज कंप्लीटली गिवन। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम फुटबॉल की जगत में रिगार्डिंग ओनरशिप को क्वेश्चन कर यार पब्लिकली, स्पेशली। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि मड्रिड को, बार्सा को नोबडी इज क्वेश्चनिंग, मतलब अभी करंटली ओनरशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां पे सोशल अभी बकचोदी है। एंड चेल्सी, सिटी, एवरीबडी इज अ बिट क्वाइट, एंड लिवरपूल वाले में दे विल बी क्वाइट अ बिट, एंड स्पर्स में ठीक है, बट ठीक है तो कोई, बट इट्स मेनली प्रीडोमिनेटली आर्सेनल एंड यूनाइटेड जो हरकतें कर रही है, एंड डिजर्विंगली सो, क्योंकि दे हैव द राइट टू डू इट। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि आगे गेम्स पोस्टपोन होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि फैंस प्रोटेस्ट, इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। अंदर बच्चे मार के वॉली मार के जा रहे हैं, अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं? ये तो कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, दिक्कत है वहां पे लिवरपूल के ट्रेनर में आपको लॉक कर दिया ड्रेसिंग रूम के यूनाइटेड के। इंटरेस्टिंग जी, आई नो इट, हाउ डज इट इफेक्ट मी, एक इंडियन बंदा टॉकिंग अबाउट दिस ऑल। इट साउंड्स अ बिट कॉर्नी, बट हाँ ठीक है।